ये क्या हो गया भाई? ये भीड़ का किया है। इस भाई के साथ तो गड़बड़ हो गई, दोनों तरफ थैले लटके हुए हैं जो देखो दीवार के अड़ रहे हैं। गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास। यार पेट्रोल देख ही नहीं रहे आज। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति देना। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज से एक नई राइड स्टार्ट होने वाली है। कहाँ जा रहा हूँ अभी वो सब बातें अपन कर लेंगे। अभी फ़िलहाल चाय के मज़े लेते हैं, क्योंकि सुबह की जो पहली चाय है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, लगेज की बात करें ना तो केवल एक बैग जा रहा है और साथ में लैपटॉप बैग जा रहा है। बस ये दो बैग जा रहे हैं मेरे साथ में, और एक ये टैंक बैग, ये तो हमेशा साथ जाता ही है, तो आगे बन जाता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो लगेज में लिमिटेड ही लेकर के जा रहा हूँ। अभी फटाफट नहाते हैं और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम हाईवे। स्वागत है आप सभी का इस स्पीति सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। मैं विजय निकल पड़ा हूँ जयपुर से सीधा स्पीति की ओर। कहाँ तक पहुँचूंगा अभी कुछ पता नहीं है। सुबह तकरीबन 8 बजे मैं घर से निकला था और अभी 40 किलोमीटर अराउंड में चल चुका हूँ। देखो, कल तक तो मौसम बिल्कुल बकवास था, मतलब 42-43 डिग्री अराउंड टेम्परेचर था, लेकिन आज अचानक से टेम्परेचर गिर गया है। क्योंकि मैं जा रहा हूँ राइड पे, तो मौसम को भी लगा कि ऐसा करना सही नहीं है, तो टेम्परेचर थोड़ा गिरा देते हैं। चलो 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 चलो। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण ये जो है तापमान गिर गया है। आज का हमारा जो रूट रहने वाला है वो यहाँ से सबसे पहले रींगस के बाद झुंझुनू के बाद हिसार, और हिसार के बाद अंबाला चंडीगढ़ होते हुए सीधा शिमला। कि शिमला तक पहुँच पाते हैं या फिर शिमला से थोड़ा आगे बढ़ पाते हैं, ये तो पता चलेगा शाम तक। दोस्तों, लेके राम का नाम शुरू करते हैं आज की इस राइड को। नमस्ते, राम, हेलो, इनक्रेडिबल सफर के साथ लेट्स गो विथ फ्लो। अंदर बैठ जा भाई, कोई पत्थर उछल करके आ गया तो सीधा चेहरे पे लग जाएगा। ये थोड़ा मज़ा तो मिलता है इसमें, लेकिन कभी कभी ये सजा भी हो जाता है। सर जी, भीड़ का ही की आज पीछे भी है जाप्ता। लग रहा है कोई हिस्ट्री शीटर वगैरह जा रहे हैं, शायद उनको पकड़ने के लिए इतना जाप्ता लगा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेता आ रहा हो, शायद उसके लिए भी सिस्टम बनाया हो, लेकिन पता नहीं। फिलहाल मैं अभी चल चुका हूँ 70 किलोमीटर जयपुर से, और थोड़ी दूर पर आएगा खाटू श्याम जी। दोस्तों, घर से 90 किलोमीटर चलने के बाद में मैं पहुँच गया हूँ रींगस। यहीं से तकरीबन 16-17 किलोमीटर दूर है खाटू श्याम जी। और मेरा प्लान था कि मैं तकरीबन 5:30 बजे निकल जाऊँगा जयपुर से, और जयपुर देख लो मैंने छोड़ा है तकरीबन 8 बजे के अराउंड। मतलब 2.5 घंटा लेट हो गया हूँ मैं। अधिकतर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेट होते हैं आधा घंटा, पौन घंटा, और मैं आज लेट हूँ पूरे 2.5 घंटे। वैसे 105 किलोमीटर चल के पहला ब्रेक है मेरा। पीयूसी दिख गया तो याद भी आ गया कि पीयूसी तो करवाना ही है, क्योंकि पहले हो रखा है या नहीं ये पता नहीं है मुझे। हो रखा है क्या? हैं? हो रखा है? कब तक का? देखो, जब मैं महाकाल गया था ना उज्जैन, तब मैंने पीयूसी करवाया था, लेकिन उस समय मुझे लग रहा था कि ये असली नहीं है, नकली है। तो भाई ये मिल गई यहाँ दुकान, तो यहाँ मैंने चेक करवा लिया, तो ये बोल रहे हैं कि हो रखा है। तो हो रखा है तो 10 रुपये दे करके प्रिंट आउट दे दिया, तो अपना भी काम चल गया। क्यों फालतू 50-100 रुपये लगाने। अब बढ़ता हूँ आगे, क्योंकि झुंझुनू के पास में मैं ब्रेक लूँगा। प्यास थोड़ी लग रही है मुझे, लेकिन अभी चलता हूँ, वहीं चल के पानी पीऊँगा। वैसे तो शिमला पहुंचने के लिए 2 रूट थे मेरे पास। एक तो था दिल्ली रोड होकर, और दूसरा था झुंझुनू होकर। दिल्ली वाला जो रोड है ना वो पूरा फटा हुआ है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो मतलब जगह जगह पे उसकी हालत है ना जो बहुत ख़राब हो रखी है। अभी 3 दिन का जो है बारिश और आंधी का अलर्ट है। फिलहाल तो मौसम साफ है, लेकिन इतना गर्म भी नहीं है, तो मुझे चलाते हुए बड़ा अच्छा फील हो रहा है। शव यात्रा निकल रही है यार। हे ईश्वर, इनकी आत्मा को शांति देना। और गांव में देखो यार, एक शव यात्रा के साथ में कितने सारे लोग हैं। और शहर में तो आजकल है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20-30 लोग देखने को मिलते हैं।
तो घर से 215 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूं झुंझुनू में। मौसम वैसा ही है जैसा जयपुर में था, बस दिन बढ़ते के साथ थोड़ा थोड़ा तापमान भी बढ़ रहा है। ये झुंझुनू जो कस्बा है, शहर है, इसको थोड़ा सा पार करके कहीं रुकूंगा मैं, क्योंकि पानी ब्रेक लेना है मुझे और बाइक को भी ब्रेक देना है क्योंकि गर्म हो गई है बाइक। मैं यहाँ एक बार है ना बाइक चेक करवा लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी बाइक की जो चेन है ना वो सही नहीं है। सही है, और दोनों तरफ से इसकी कड़ियाँ बराबर है क्या, जैसी होनी चाहिए? सही है, चलो थैंक यू। अब यहाँ से थोड़े थोड़े ईंट के भट्टे शुरू हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से हरियाणा बॉर्डर बिल्कुल पास में है। इधर लेफ्ट में भी ईंट के भट्टे हैं और इधर राइट में भी ईंट के भट्टे हैं, और वो वाला भट्टा तो चल भी रहा है यार, धुआं उठ रहा है उसमें। सो दोस्तों, मैं हूं अभी राजगढ़ से पहले और झुंझुनू क्रॉस कर लिया था। तकरीबन 230-40 किलोमीटर चल चुका हूं मैं, और ये मेरा ऑफिशियली पहला ब्रेक है। हालांकि आदत मेरी अभी भी नहीं बदली है, वही 200-250 किलोमीटर खींच करके ही मैं पहला ब्रेक लेता हूँ। भूख तो इतनी खास नहीं है मुझे, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे, तकरीबन 15-20 मिनट, और कोशिश करूँगा कि एक चाय पी लूँ। तो जहाँ तक अपनी गाड़ी खिंच जाए वहाँ तक बहुत बढ़िया है। बाकी तो शिमला से थोड़ा पहले तो मौसम ठीक हो ही जाना है। जी चाय मिलेगी क्या? चाय बना दोगे? चाय बना दो, एक मीठा कम रख देना। जब रुका हूँ ना तो एक चाय पी लेता हूँ। 15-20 मिनट तक बैठे बैठे आखिर में करूँगा क्या। और बाइक बिल्कुल छाया में खड़ी है अपनी, बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत है ना इसकी चैन में दिक्कत है। चैन टाइट है या फिर स्लो है, नहीं चैन टाइट है या फिर थोड़ी ढीली है। लेकिन वो रॉयल इनफील्ड पे दिखा दिया था ना, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। बाबू जी, ये कौन सा गांव है? मंडेला है ना। राजगढ़ कितना दूर है यहाँ से? 40। तो राजगढ़ यहाँ से 40 किलोमीटर है। सही हुआ जो मैं यहाँ रुक गया अभी बीच में, तो क्या पता कुछ मिलेगा भी या नहीं। काफ़ी किलोमीटर ऐसी जो खाली रोड है ना, जिस पे दोनों तरफ मिट्टी के ढेर मिलेंगे आपको, टीले मिलेंगे, ऐसी रोड पे चलना है मुझे। बाबूजी कितने पैसे हो गए? 20 तो पानी के। 20 तो पानी के और एक चाय। मैं तो जयपुर से आया हूँ। 15-20 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ऑलरेडी है ना टाइम 11:15 हो चुका है, और अभी भी सफ़र है ना अपना वो तकरीबन 400 किलोमीटर बचा हुआ है। इसलिए देरी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो इधर दोनों तरफ वीरान, बिल्कुल रेगिस्तान के जैसे, और बीच में रेलवे ट्रैक, ट्रेन जा रही है ना, तो बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे यहीं पे है ना शोले पिक्चर शूट हुई हो। मालगाड़ी भग रही है और उसके बगल में गब्बर के गुंडे भग रहे हो घोड़ों से तबड़िक करते हुए, और इस पे चढ़ रहे हो ट्रेन पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ट्रेन को पीछे छोड़ करके आगे निकल रहा हूँ, वरना हमेशा भाई ट्रेन ही आगे निकलती है। देखो जब मैं इस रोड पे आया था तो ट्रेन बिल्कुल आगे थी, और अभी पीछे हो रही है। ये इंजन आ गया इधर। पेट्रोल पंप मिल गया जियो का, और लाइट भी अपनी ब्लिंक करने लग गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि डलवाई लूँ। शायद हरियाणा लग गया तब भी यहाँ पेट्रोल है 95। अगर राजस्थान होता ना तो यहाँ पेट्रोल का दाम होता 106 या 107 कुछ। इस भाई के साथ तो गड़बड़ हो गई, दोनों तरफ थैले लटके हुए हैं जो देखो दीवार के अड़ रहे हैं। इस भाई को भी इधर राइट तरफ से निकल जाना चाहिए था, इस वाली लेन में भाई गलत ही घुसा। भाई आराम से चलना, बैलेंस बिगड़ गया तो गिर भी सकता है मेरे भाई। भाई ने आखिर बाइक निकाल ही ली, क्या बात है। देवियों सज्जनों, गुड आफ्टरनून फ्रॉम हिसार। 350 किलोमीटर चल करके मैं पहुंच चुका हूं हिसार। अब मुझे खाना है खाना, क्योंकि भूख जो है वो बढ़ती जा रही है और पेट में जो है चूहे कूदते जा रहे हैं जोर जोर से। भाई ये कोई मिल गया कि उड़न तश्तरी कैसे आ गई यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे लग रही है कोई स्पेसशिप हो जैसे। ओहो, आखिर ये है क्या, पता नहीं भाई ये क्या है, तो समझ से बाहर है। देखो मैं रुका हूँ एक ढाबे पर, नीलकंठ ढाबा है कोई, और हिसार के थोड़ा आगे हूँ, मतलब अभी अम्बाला यहाँ से काफ़ी दूर है। खाने में खाया वही दाल और सोयाबीन की सब्ज़ी और साथ में छाछ। देखो हुआ क्या, एक तरफ का ये जो कवर है ना उड़ करके सारा उधर चला गया। अगर अभी सही समय पे पता नहीं चलता तो क्या पता टायर में चला जाता या रिम में फंस जाता, कुछ भी हो सकता था। और ये हो रहा है कि मैंने ये बांधा है ना इसके ऊपर, उससे ये गड़बड़ हो रहा है।
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो टिकेगा है नहीं वैसे तो। इसको खोलता हूँ और ऊपर बांधता हूँ गमबूट। टाइम हो रहा है अभी 4 और अभी भी यहाँ से अम्बाला है 110 किलोमीटर। दिक्कत है अम्बाला पहुँचने की, अम्बाला के बाद तो टाइम नहीं लगेगा। गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास। यहाँ चले आइए, दौड़े चले आइए। बड़ा गिलास 20 रुपए, छोटा गिलास 30 रुपए। गन्ने का जूस। भाई रुके थे, बहुत देर हो गया था चलते चलते। खाना खाने के बाद मैं कहीं रुका नहीं था, तो अभी रुका हूँ। गन्ने का जूस पी लेते हैं और बात करते हैं। कैसे दिया गन्ने का जूस? 20 का। चल देना भाई। भाई गन्ने का जूस तो पी लिया, मज़ेदार 20 रुपए गिलास। इधर चले आइए। और 4:30 बजे भाई ऐसा अंधेरा हो गया है ना कि क्या ही बताऊं। शिमला जाते जाते तो घोर अंधेरा हो जाएगा। गुड इवनिंग फ्रॉम अम्बाला। पूरे अम्बाला में अभी गेहूं की खेती हो रही है, चारों तरफ गेहूं के ही खेत हैं। चंडीगढ़ जाऊं पहले? जाके पूछ लो। डेरा बस्सी। अरे ये क्या हो गया भाई, जैसे मैं चंडीगढ़ में एंट्री लेने लगा वैसे ही ये देखो मौसम के हाल कितने बेहाल। ओ हो, पूरा दिन तो जो है मैं बहुत सही आ गया, लेकिन जैसे अब मैं पहुंच रहा हूँ ना वैसे और यार ये तो गड़बड़ हो गई। और ये तो बहुत तेज है ये भैया, ये सही बात नहीं हुई। एक तो मिट्टी का गुब्बार आ रहा है और हवा भी इतनी तेज है ना, कुछ साथ में टीन वगैरह उड़ करके आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो ये जो रोड है ना, यही अभी किसानों ने बहुत सालों से या बहुत महीनों से बंद किया हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ने बलपूर्वक किसानों को हटा दिया और तंबू वंबू सब हटा दिए। कुछ दिख रहा होगा, मिट्टी उड़ रही है। हवा इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंडी, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बर्फ़ या ओले गिर रहे हों। ये आज नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है, बताओ यार। पेट्रोल दे क्यों नहीं रहे आज? डीजल मिलता है, पेट्रोल नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? क्योंकि पीछे भी मना कर दिया था। ऑटो कट हो जाएगा ना अपने आप, तो फुल कर देना। देखो टाइम अभी हो रहा है 7, दिख रहा होगा शायद, क्या पता दिन नहीं दिख रहा होगा शायद। अभी समय हो रहा है शाम के 7 और अभी भी यहाँ से शिमला है ना तकरीबन 120 किलोमीटर दिखा रहा है। जा रहा हूँ, वैसे बढ़ तो रहा हूँ मैं आगे, लेकिन अभी ठंडी ठंडी क्या है हवाएं है ना जो वो शुरू हो गई हैं। थकान थोड़ी सी हो गई थी क्योंकि हल्का सा चंडीगढ़ की सिटी में से मैं आया हूँ निकल करके ना, तो बार बार ब्रेक लगना, बार बार पिकअप उठाना, तो थोड़ी बहुत थकान हो ही जाती है। तो सोचा एक चाय पी लेता हूँ। वैसे भी तकरीबन 4 बजे से बैक टू बैक मैं चल रहा हूँ। पीछे जूस पिया था मैंने 4 बजे, तब से मैं चल ही रहा हूँ। तो अभी यहाँ चाय वगैरह एक पी लेते हैं, थोड़ा सा मुँह हाथ धोया है, रिलैक्स हो जाते हैं। और अभी तक है ना जो तकरीबन मैं 650 किलोमीटर अराउंड चल चुका हूँ। तो गूगल बाबा गलत बताता है यार। गूगल बाबा ने पहले बताया था कि 652 किलोमीटर दूर है शिमला जयपुर से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तकरीबन 750 जाने वाला है। और आज जो मैं 2 घंटे लेट निकला हूँ ना, 6 बजे की जगह 8 बजे, ये भारी पड़ने वाले हैं। सो दोस्तों यहाँ तकरीबन 20 मिनट रुका मैं, पी मैंने एक चाय और खाई नमकीन। अब टाइम हो गया तकरीबन 7:30 बजे। अभी शिमला यहाँ से 110 किलोमीटर के अराउंड। टाइम कितना लगेगा ये तो पता नहीं, और रास्ते में पक्का अंधेरा मिलने वाला है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। तो अभी चलते हैं यहाँ से और कोशिश करेंगे। रास्ते में तो खैर कुछ नहीं दिखेगा, मुझे पता है अब अंधेरा हो गया है।